हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स जो होती हैं वो भी कार्बन की तरह न्यूट्रल इंटरमीडिएट हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं जैसे कार्बन हुआ करती थी। ठीक है, तो नाइट्रीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर भी दो फॉर्म्स है, एक ट्रिपलेट है और सिंगलेट है। तो अगर नाइट्रीन को हम देखें तो नाइट्रीन को अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी ठीक है, जबकि बुक्स जो हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाती हैं इसका। अब नाइट्रोजन में आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट तो पूरा है नहीं इसका, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। जबकि अगर यहाँ पर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये भी ठीक है। ठीक है, 2 2 4 6 6 यहाँ पर भी हैं। ये स्ट्रक्चर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है अगर आप रिएक्शंस के अंदर नाइट्रीन को यूज़ कर रहे हो, और ये भी ठीक है, पर इसमें एक धोखा हो सकता है। इसमें ऐसा लगता है जैसे इसमें लोन पेयर है ना, रियल में इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिच फील करा रही है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर रिएक्शंस में लिखने में थोड़ा सा इसमें नुकसान हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, जबकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है अगर रिएक्शंस के अंदर आप यूज़ कर रहे हो। बाकी बुक्स इसको फॉलो करती हैं तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी फॉर्म की सिंगलेट और ट्रिपलेट, तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में जैसे कार्बिन हुआ करती थी, अगर हम बात ट्रिपलेट को देखें तो ट्रिपलेट के अंदर 2 एमटीपी ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये है sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट है। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लीनियर है। सिंगलेट की बात करें तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, और एक आपका जो खाली ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और ये sp2 है। ठीक है, तो ये अगर हम इसके अंदर सिंगलेट फॉर्म की बात करें तो सिंगलेट फॉर्म में अगर आपके पास नाइट्रीन है और नाइट्रीन के पीछे नाइट्रीन के लोन पेयर है, कोई नाइट्रीन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके पास लोन पेयर होंगे, तो ये जो नाइट्रीन होगी ये किस फॉर्म में रहेगी। अगर कोई पूछे आपसे कि ये बताइए ये नाइट्रीन किस फॉर्म में रहेगी, ये सिंगलेट में रहेगी या ट्रिपलेट में, तो सिंगलेट के अंदर ही है जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, और अगर यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल है तो पीछे लोन पेयर का होना जरूरी है स्टेबिलिटी के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली किस में चली गई है, सिंगलेट में। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कार्बन हुआ, मान लो CH2N टाइप का कोई ग्रुप हुआ, और तुमसे कोई कही अब बताओ ये नाइट्रीन किस फॉर्म में रहेगी, तो ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी, ट्रिपलेट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि मोर मल्टीप्लिसिटी मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फैल के रहेंगे, एक ही जगह इकट्ठा नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ज़्यादा होगी, एक्सचेंज एनर्जी कम निकलेगी, इस वजह से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल मोर मल्टीप्लिसिटी मोर स्टेबिलिटी। इसकी ट्रिपलेट है मल्टीप्लिसिटी, जबकि इसकी सिंगलेट है। तो सिंगलेट फॉर्म तभी आएगी जब पीछे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होगी, और ट्रिपलेट तब आएगी जब पीछे कार्बन हाइड्रोजन या एराइल ग्रुप होगा। ठीक है, बात करें इसकी प्रिपरेशन की। अच्छा, से डिटेक्शन कैसे किया जाता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। जो एब्जॉर्प्शन है जो इसका वो 336 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे होता है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है। RN3, हाँ ये भी पूछ सकता है तुमसे, जैसे RN3 है, इसे एजाइड कहते हैं, तो अगर आप RN3 को हीट करो, फोटोलाइसिस करो या थर्मोलाइसिस करो, तो N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। N2 ऐसे निकलेगी कैसे, आप सीधा भी तोड़ के निकाल सकते हो, पर मैकेनिज्म अगर हम समझे तो इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, तो और ये N2 लेके भागेगी यहाँ से अपने लोन पेयर, तो इसी N पे नेगेटिव भी आ गया, इसी N पे पॉजिटिव भी आ गया, लोन पेयर पे पहले से थे, बन गई आपकी नाइट्रीन। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको आप ऐसे लिखो, बात एक ही है। ठीक है, हाँ एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि यहाँ बताइए इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है किस रीजन में आएगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फील तो नहीं आ रहा है, पर एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है ना ये इस फॉर्म में रहता है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 2000 से ऊपर मिलेगी आपको। ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के रीजन में मिलेगी, ना कि डबल बॉन्ड के रीजन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाइट्रीन बना सकते हो। ठीक है, तो पहला वाला प्रोसेस ये था। दूसरा है आपके पास RCONH2Br2 और OH नेगेटिव। ठीक है, कुछ बुक्स इसको पहले कहती थी कि नाइट्रीन बनती है इसके अंदर, लेकिन जो लेटेस्ट स्टडी हुई है उसके अंदर पता चला है कि नाइट्रीन तो इसमें नहीं बनती है, इसमें बेसिकली सिंपल रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो किस तरीके से होता है जरा इसका मैकेनिज्म, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट। अगर आपके पास अमाइड है RCONH2, आपने डाला बेस, बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन निकालेगा, तो ये बन जाएगा RCONH माइनस। Br2 किसका सोर्स है, Br+ का, क्योंकि लो लाइन ल्यूमो है, ये अटैक कर देगा इसके Br+ में, मतलब इसके ल्यूमो में कर देगा, तो ये बन जाएगा RCONH Br। अब यहाँ थोड़ी सी जो स्पेशल बात है वो समझिए। अगर यहाँ बेस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट, तो बेस निकालेगा एसिडिक प्रोटॉन, कहाँ है एसिडिक प्रोटॉन, ये वाला, तो इसके H को निकाल देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका RCON नेगेटिव Br। अब यहाँ एक्चुअल में जो होता है वो थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, या नाइट्रीन न बनाओ आप, बेटर है आप क्या करो, ये वाला बॉन्ड यहाँ लाओ नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में, और ये R पीछे से मैग्नेट होकर यहाँ आएगा और Br को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है वो आइसोसाइनेट है RnCO। ठीक है, अब RnCO के अंदर भी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कोई पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे आप, जैसे कीटीन हुआ करती थी
ट्रिपल बॉन्ड के रीजन में मिलेगी, न कि डबल बॉन्ड के रीजन में, ठीक है। बाकी आप इसका स्ट्रक्चर और बना सकते हो, कौन सा है, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, C+O- में। और एक और स्ट्रक्चर हो सकता है इसका, यहां C+ कर दो, N पे माइनस कर दो, ठीक है, दोनों बना सकते हैं। अगर इन दोनों को ध्यान से देखो आप तो ऊपर वाला स्टेबल है क्योंकि O पे नेगेटिव है, नीचे वाला रिएक्टिव है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो करता है वो नीचे वाला करता है, ऊपर वाला नहीं करेगा, ठीक है। तो नीचे वाला ज़्यादा रिएक्टिव रहा, ऊपर वाला स्टेबल है तो वो तो ऑब्वियस बात है स्टेबल वाला क्यों करेगा। तो यहाँ पर आप अब हाइड्रोलिसिस क्या डाला हुआ है आपने, OH में डाला हुआ है, तो OH नेगेटिव अटैक कर देगा इस पर, तो ये बन गया आपका R और N पे लग जाएगा, माइनस पे लग जाएगा H, और ये आपका होगा COH, ठीक है। कमरे की गर्मी से ही यहाँ CO2 गैस भी निकल जाती है, ये वाला बॉन्ड इधर और छोड़ के, क्योंकि N पे नेगेटिव अच्छा है, N आराम से अपने नेगेटिव चार्ज रख लेता है, इसलिए CO2 गैस निकल भी गई और नेगेटिव पे भी कौन लग जाएगा, H लग जाएगा। इस तरह से आपका जो अमाइड है वो अमीन बन जाती है। तो इसमें नाइट्रीन तो कहीं दिखाई दी नहीं हमने, ठीक है, और नाइट्रीन शायद बनती भी नहीं है, पर पहले माना जाता था कि नाइट्रीन बनती थी। पर हाँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ ही जाए उसमें कोई ऑप्शन ही ना हो तो ऐसा तो आप नाइट्रीन पे टिक लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए यहाँ नाइट्रीन कहीं नहीं बनी है। तो यहाँ पर आइसोसाइनेट जरूर बनाए, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ट्रिपल बॉन्ड के रीजन में है, न कि डबल बॉन्ड के रीजन में, ठीक है। तो ये थी आपकी हॉफमान ब्रोमाइड रिएरेंजमेंट, थोड़ा ध्यान रखना। इसमें 4 मोल यूज होते हैं OH के, 2 मोल पानी बनता है, 2 मोल NaBr, Na2CO3 H2, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन, उसका नाम है कर्टियस रिअरेंजमेंट। कर्टियस के अंदर हम यूज करते हैं RCOCl, एसाइल क्लोराइड और लेते हैं सोडियम एजाइड Na(N3). Na(N3) बेसिकली कुछ नहीं है, सॉल्टी तो है वो, तो हेजाइड N3 नेगेटिव का सोर्स है वो, तो N3 नेगेटिव आएगा, यहाँ अटैक कर देगा ऊपर नीचे, और यहाँ से नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में Cl को बाहर कर देंगे, तो ये बन जाएगा RCON3। RCON3 बन गया आपका ये, ठीक है। अब RCON3 आपने जो बनाया है, अब आप सीधे सीधा आप यहाँ पर N2 निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो इसका स्ट्रक्चर बना लो, ये बन जाएगा RCO, N पे आ गया माइनस और N हो गया ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है। बाद में आप चाहो तो यहाँ से N2 को डालोगे या नाइट्रीन बन जाएगी, नाइट्रीन रिअरेंज करेगी। लेकिन जो अभी लेटेस्ट रिसर्च जो बोल रही है ना, अगर हम नाइट्रीन पे न जाएं, चलो पहले नाइट्रीन का बता दूं मैं कैसे मैकेनिज्म, ये N2 चली जाएगी तो क्या बन जाएगी यहाँ पर RCO, यहीं माइनस आ गया, यहीं प्लस आ गया, यहीं लोन पेयर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे, ये R निकलेगा और प्लस पे आगे लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N R, इसे कहते हैं आइसोसाइनेट। ये तो कॉमन इंटरमीडिएट है, तो सब रिएक्शन में बननी है, ठीक है। तो ये तो मैकेनिज्म हुआ जो चल रहा था पहले, है ना, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कह रही है कि रिएक्शन इस मैकेनिज्म में शायद नहीं जा रही है, वो कुछ ऐसे जा रही है, RCO N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है। वो कहती है इसके नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे, R नेगेटिव यहाँ से माइग्रेट करेगा और N2 को रिप्लेस कर देगा, है ना, बन तो वही रहा है फिर से, पर यहाँ पर नाइट्रीन कहीं आपको नहीं दिखाई दी होगी, ठीक है। थोड़ा सा तो आप कह सकते हो नाइट्रीन है, पुराने जो डेटा है या पुरानी जो किताबें हैं जो कह रही हैं उसके अकॉर्डिंग, पर हाँ अब नाइट्रीन का यहाँ कहीं नाम और निशान नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाइट्रीन से भी यही आ रहा था और इससे भी, इस मैकेनिज्म से भी यही आ रहा है। अब RnCO बन गया, उसके बाद सेम वही, यहाँ इसको तोड़ दो प्लस माइनस में, प्लस पे लग जाएगा OH, माइनस पे लग जाएगा H, फिर CO2 उड़ जाएगी, RnH2 बन जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है स्मिथ रीअरेंजमेंट, सेम स्मिथ भी इसी तरह से चलेगा। RCOHN3 हाइड्रोजोइक एसिड, RCOOH हाइड्रोजोइक एसिड को भी आप तोड़ दो, कैसे, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसका स्ट्रक्चर और बनेगा ये वाला। अब जो स्टेबल है वो रुका रहेगा, जो रिएक्टिव है वो रिएक्ट कर जाएगा, तो ऊपर वाला स्टेबल है, नीचे वाला रिएक्ट कर जाएगा रिएक्शन में, ये वाला यहाँ हमला कर देगा, तो ये बन गया RCO माइनस OH NH N ट्रिपल बॉन्ड यहाँ प्लस, ठीक है। अब आप सीधा वही कर सकते हो, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे इसके, ये R यहाँ से, ठीक है, यहां पर आएगा, N2 यहां से निकल जाएगा, तो क्या बन गया आपका C डबल बॉन्ड O OH NH R। अब आप इसको हीट कर दीजिए, CO2 गैस यहाँ से भाग जाएगी, RnH2 बन गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। बाकी वो पुराना वाला मैकेनिज्म को पता है ही, ठीक है। ये लेटेस्ट जो किताबें कहती हैं वो रिसर्च कर रही है जो इस तरीके से जा रही है रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें तो हो गई। आप Na(N3H2SO4) डालोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजोइक एसिड ही मिलेगा, N3H मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉसन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ, ये तो होगी आपकी कर्टियस, ये वाली हो गई आपकी स्मिथ। नेक्स्ट है आपकी लॉसन रीअरेंजमेंट। लॉसन के अंदर क्या होगा देखिए, लॉसन के अंदर हम लेते हैं RCONHOAC, RCONHOAC और आपने डाल दिया बेस। बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। कहाँ एसिडिक हाइड्रोजन, जो N से लगा हुआ है, यही तो एसिडिक है, ये निकल गया। अब आप फिर वही वाली बात सेम, ये वाला बॉन्ड इधर आया, R पीछे से आया,
ओ से निकल गया, एक बार बन गई आपकी आइसोसाइनेट, फिर तो आप जानते ही हो, फिर वही सेम यहाँ प्लस पे OH आ जाएगा, फिर आपकी हाइड्रोलिसिस कर दो तो अमीन बन जाएगी। ठीक है, नीचे वाले को करोगे आप H प्लस वाले से, सेम इसमें भी RCONHOH, क्या होगा, एसिडिक मीडियम रिएक्शन हो रही है, HOH पे हमला करेगा, ये पानी बन के यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से वाटर बन के ये निकल गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ OH2 बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले लोन पे रहे, ये वाला बॉन्ड इधर आया, R यहाँ से निकला तो ये बन गया N डबल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या लग गया आपके, जो R आएगा वो H को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, RNCO बन जाएगा फिर से। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप अपने दो तरीके हैं, कुछ किताबें इसको ऐसे भी बोलती हैं, वो भी ठीक है कि यहीं से H पॉजिटिव निकल जाएगा, H पॉजिटिव और पानी निकल के लेके तो बन जाएगा RCO नाइट्रीन। अभी नाइट्रीन है तो रीअरेंज होगी, ये वाला बॉन्ड इधर ये आगे लग जाएगा, तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहीं पर आप R लगा दो, बाद में आप जानते हो इसे प्लस कर दो, उसको माइनस कर दो, प्लस पे OH आ जाएगा, हीट करोगे तो CO2 उड़ जाएगी यहाँ से। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब दोनों तरीके हैं, जिससे अच्छा लगे आप उसे समझ लो। तो ये वाली रिएक्शन हो गई हमारी लॉसन रिएजमेंट। लॉसन बेसिक मीडियम में भी होती है और एसिडिक मीडियम। यहाँ पर OS की जगह पे OTS भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, जरूर नहीं है, कोई लिविंग ग्रुप तो चाहिए आपको, OMS भी यूज कर सकते हो, OMS भी लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड का एक रिएक्शन है, आपने यहाँ थैलामाइड लिया हुआ है, थैलामाइड में अगर आप डाल देते हो Br2OH नेगेटिव तो होगा क्या, बेस OH नेगेटिव बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो N अटैक कर देगा Br2 के ल्यूमो में, तो NBr बन जाएगा, फिर आप OH नेगेटिव क्या कर देगा इसका हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो बन गया CON नेगेटिव Br, और नीचे बन चुका है आपका COOH। अब फिर से वही मैकेनिज्म, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आया, ये पूरा ग्रुप पीछे से हटा और Br को हटा देगा यहाँ से। ठीक है, अब एक बार ये बन गया तो फिर आप जानते हो सेम वही मैकेनिज्म हो गया, फिर बेंजीन N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर आप वही पे प्लस आएगा, यहाँ पर H आएगा, फिर हीट करोगे तो CO2 उड़ जाएगी और NH2 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एंथ्रानिलिक एसिड बन जाएगी तुम्हारी। इसको बाद में आप HNO डाल के N2 बना के उड़ा सकते हो, बेंजाइन बन सकती है, बेंजीन को फ्यूरान पे अटैक करा के ट्रैप करा सकते हो। ठीक है, वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं कराना चाहो तो। इसके बाद अगर आपके पास है एल्डिहाइड, थोड़ा स्पेशल केस है, एल्डिहाइड में अगर आप हाइड्रोजोनिक एसिड डालो तो यहाँ बैकमैन टाइप हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, कैसे, हाइड्रोजोनिक एसिड का अटैक करा दो आप, N3H होता है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, इसका एक स्ट्रक्चर और बनेगा, नीचे ऊपर वाला स्टेबल है, नीचे वाला रिएक्टिव है, नीचे वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसका अटैक करा दो यहाँ पर। ठीक है, प्लस पे, यहाँ प्लस रहा होगा ना एल्डिहाइड के, तो यहाँ पर अटैक कराओगे तो क्या बनेगा, ये बन गया NH N ट्रिपल बॉन्ड N, या प्लस रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, ओके नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे H एराइल और एल्किल, इनमें माइग्रेशन जो एबिलिटी है वो H की ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो हाइड्राइड पहले भागेगा, यहाँ से N2 निकल जाएगी, तो क्या बन गया ये C डबल बॉन्ड O R, और ये बन गया आपका NH2। चूंकि रिएक्शन हाइड्रोजोनिक एसिड की प्रेजेंस में हो रही है तो एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो काफ़ी एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पानी भी निकल जाएगा बाद में, तो ये O और H2 भी निकल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ RCN। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि इस मैकेनिज्म से नहीं निकलता, इसका पूरा मैकेनिज्म है, पर आप ये भी याद रखिए। ठीक है, उसको मैं अलग से डिटेल में बताऊंगा। इस तरह से इसका टोटोमराइज करेंगे पहले यहाँ पर। ठीक है, ये जो पूरा जो निकलता है ना अमाइड से जो वाटर बनता है, तो ये इस तरीके से नहीं बनता, बता देता हूँ चलो मैं ना कैसे बनता होगा। ये इस तरह से बनता है, देखो अमाइड है हमारे पास RCONH2, H प्लस अटैक करेगा O पे लग जाएगा H, यहाँ आ जाएगा प्लस, तो इसकी फॉर्म आ जाएगी ये RC डबल बॉन्ड N OH, उसके बाद दोबारा आएगा यहाँ पर H, इसके धक्के से पानी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो RCN बन जाएगा इस तरह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एल्डिहाइड से साइनाइड बनाता है अगर आप हाइड्रोजोनिक एसिड लो। एस्टर में अगर आप डालते हो हाइड्राजीन तो पहले तो अटैक हो जाएगा N का सीधा सीधा यहाँ पर ऊपर नीचे और बाहर, तो ये बन गया आपका RCONH2। इसकी एक फॉर्म और ले सकते हो आप, ये वाली फॉर्म बना दो। ठीक है, टोटोमराइज करके इसको, तो ये बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड N NH2। अब डाला है आपने नाइट्रस एसिड, तो N जो है ये अटैक कर जाएगा किस पे, HNO2 पे। कैसा होता है HNO2, इस तरीके से, तो यहाँ आ जाएगा NOH और OH, बाद में पानी निकाल दो यहाँ से, ये H और OH यहाँ से निकल गया, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया आपका डबल बॉन्ड। अब चूंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, इसका प्रोटोनेशन हो सकता है, अब इसके धक्के से ये भी निकल जाएगा लो, तो ये कुछ ऐसा बन गया आपका कैसा बन गया, आप हो गए RC
OH डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा कुछ बन गया ये, ठीक है, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, अब तो सिंपल है, तो चाहिए नहीं इसमें, ठीक है। अब ये है कि N2 को तो जाना ही है, देखो ये वाला बॉन्ड इधर है, ये इधर आया, तो ये बन गया आपका RCO, N पे आ चुका है माइनस, N2 आपकी जा ही चुकी है, तो यहाँ आ चुका है एक तरह से, या भी मत भगाइए, आप इस तरह से भगा दो, इसके नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे, ये R पीछे से निकलेगा, N2 यहाँ से चली जाएगी, वही बन गई अब तो फिर से ये आइसोसाइनेट। और एक बार ये आइसोसाइनेट बनी चुकी है, फिर तो आप जानते ही हैं, इसको तोड़ दो, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस पे H आ जाएगा, प्लस पे OH आ जाएगा, बाद में आपकी CO2 उड़ जाएगी, अमीन बन जाएगी, ठीक है। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कीटोन में डालते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ भी बैकमैन टाइप रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रिंग खुल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। किस तरह से होती है, आपके पास कीटोन है और हाइड्रोक्लोरिक सोडियम या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, N3H तो बनेगा, और ठीक है, और Na2SO4 बन जाएगा, तो O नेगेटिव और C प्लस पे कौन अटैक कर जाएगा, N3H कैसा होता है, यहाँ प्लस या माइनस, इसका एक स्ट्रक्चर और होगा, ऊपर वाला स्टेबल है, नीचे वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि नीचे वाला रिएक्टिव है, इसका अटैक करा दो उस प्लस पे, तो ये कुछ आपका ऐसा दिखाई देगा, ये बन गया ऐसा N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा बन गया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब तो सिंपल है, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और N2 यहाँ से भाग जाएगी, ठीक है, हो गई रिंग बड़ी। हाँ, जब आप माइग्रेट कर रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा मतलब सबसे पहले माइग्रेटिंग एबिलिटी में भी जो ज़्यादा बल्कि है वो पहले माइग्रेट करेगा, मतलब, और जनरली जो ऑर्डर होता है माइग्रेशन वाला वो क्या रहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्काइल में, ठीक है, 3 डिग्री वाला पहले माइग्रेट करेगा, तो इसलिए यहाँ N कहाँ फंस गया, ज़्यादा बिल्ड की तरफ फंस गया, ठीक है, ये भी हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाए, देखो PHN3THCl4 कहाँ फट गया, फंस गया NPH, यहाँ पर फंस गया, ठीक है, सेम मैकेनिज्म, ये रिएक्शन भी हो गई, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। N कहाँ फंस गया, देखो यहाँ फंस गया, इस जगह पे, यही तो फंस गया है, ये देखो इस जगह पे, ये लो, ये भी हो गया आराम से, ठीक है, आपको ट्राई कर लेना इसको, यही आंसर आएगा, सेम है, इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा। उसके बाद ये वाली जो रिएक्शन है, ये दोनों सेम, ये कैसी है, हॉफमैन ब्रोमाइड की तरह, ये क्या होगा, RCONH2 PHIOAC का होल ट्वाइस है, तो RCONH, N के बाद लोन पेयर है, कांटे करेंगे I पे, OAC चला जाएगा, तो क्या बनेगा ये NiOAC PH। जो ACO नेगेटिव बना है, ये खुद भी एक बेस होता है, और बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना, ये निकल गया एसिडिक हाइड्रोजन, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में R पीछे से माइग्रेट करेगा और पूरे I को यहाँ से हटा देगा, बस हो गया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड R। एक बार ये बनता ही आइसोसाइनेट, समझ जाओ अमीन तो बननी है अब, है ना। इसके बाद सब में कॉमन इंटरमीडिएट है, यहाँ से होती हुई ट्रेन जरूर जाएगी, ठीक है, ये स्टेशन जरूर आएगा अगर आप इन सब रिएक्शन से होते हुए जा रहे हो तो, ठीक है। अमाइड वगैरह CO जरूर होना चाहिए उसके अंदर तब, ठीक, तो ये हो गया। सेम नीचे वाले में लेड टेट्राएस्टेट डाला हुआ, क्या होगा, RCONH, ये अटैक कर देगा N किस पे, लेड पे, एक OAC चला जाएगा, तो जाएगा NPBOAC का होल थ्राइस, एक तो OAC चला ही गया, वरना वैलेंस ज्यादा हो जाएगी। जो ACO नेगेटिव बना है, एसिटेट सोडियम एसिटेट हुआ या खाली एसिटेट एनाइन है, ये बेस होता है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन निकालना, यहाँ से निकल के एसिडिक हाइड्रोजन, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में R पीछे से आएगा, लेड को हटा देगा, बस अब तो हो ही गया। एक बार आइसोसाइनेट बन गई, समझो अमीन तो बननी है, ठीक है। सेम यहाँ पानी का OH आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करोगे तो, हाँ अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो, यहाँ हाइड्रोलिसिस नहीं किया आपने, क्या किया यहाँ मिथनॉल डाल दिया है, तो मिथनॉल डाल दोगे अगर आइसोसाइनेट में, तो क्या होगा, मिथनॉल एस्टर बन जाएगा, RNCO, RNC डबल बॉन्ड O है, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस पे कौन लग जाएगा OMe, माइनस पे कौन लग जाएगा H, ठीक है, तो यहाँ OR डैश लग गया, देखो RNHCOR बन गया यहाँ पर, ठीक, देख लीजिए, पानी डालोगे तो CO2 उड़ जाएगी, पानी नहीं डालोगे तो यहाँ CO2 थोड़ी उड़ जाएगी, तो यहाँ एस्टर बन के रुक जाएगा, NH2 डाल दोगे तो यहाँ अमाइड बन जाएगा, CONH2 बन जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर आप क्या डाल रहे हो, पानी डाल सकते हो, अमोनिया डाल सकते हो, इथेनॉल डाल सकते हो, मिथनॉल डाल सकते हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये दोनों रिएक्शंस सेम पैटर्न की थी, चारों रिएक्शन ये हो गई। RCOH में आप डालते हो अगर फॉस्फोरस एजाइड है, तो ये होगा क्या, तोड़ दो आप इसे, C प्लस O नेगेटिव में OH प्लस पे कौन अटैक कर जाएगा, ये एजाइड का N, इसका स्ट्रक्चर और होगा P डबल बॉन्ड O OR N में स्ट्रक्चर सीधा वही बना देता हूँ जो रिएक्टिव होता है, ये वाला, इसका ये वाली फॉर्म तो स्टेबल है, ये रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगी, ये प्लस पे हमला कर देगी, प्लस पे अटैक करा दो उसका N का, N और N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये हो गया आपका P डबल बॉन्ड OR, ठीक। अब तो नॉर्मल है, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे, ये पूरा R यहाँ से खिसकेगा और N2 यहाँ से भाग जाएगी, ठीक है। तो क्या बन गया ये RC डबल बॉन्ड OH और N पे लग गया आपका, ठीक है।
ये अब पी भी है भी यहाँ पर बाकी, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए यहाँ पर अभी पी भी है, ठीक है। तो क्या किया जाए, पी है तो आप पी और ओ को निकाल देना, और क्या है ना। ये बन गया सी डबल बॉन्ड ओ एन, एन पे आ चुका है आर, और एन से लगाया आपका पी डबल बॉन्ड ओ आर, पी और ओ के बीच में इंटरेक्शन होगा, पी पाई डी पाई, यहाँ से निकल जाएगा पी ओ को लेके, तो बन जाएगा आर एन सी ओ। एक बार आर एन सी ओ बन गया समझ जाओ उसके बाद तो अमीन बननी है, ठीक है। अमीन अगर आप पानी डालोगे तो अमीन बन जाएगी, मतलब है ना, सी ओ टूट जाएगी, और अगर आप मिथनॉल डालोगे तो एस्टर बन जाएगा, अमोनिया डालोगे तो अमाइड बन जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर है। रिएक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पर क्या डाला है, मिथनॉल डाला है, तो आपका CO2 बन गया है। अगर यहाँ पर पानी होता तो क्या बन जाता है, ये CO2H बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये वाली रिएक्शन हुई गई है ना, ये वाली हमने कर ली, आपने यहाँ N2 यहाँ पर RN3 को हीट किया, तो यहाँ पर RN19 बन गई, N2 उड़ गई। RNO2 में PR3 डालोगे तब भी आपकी 19 बन सकती है। कैसे, RNO2 कैसा होता है, डबल बॉन्ड O, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, PR3 इसके बाद लोन पे रही, ये अटैक कर जाएंगे कहाँ, इसके O पे, तो ये हो जाएगा RNO PR3 O माइनस। अब ये कार्बन एक नाइट्रोजन से दो ही टोटम, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में POR3 निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि पी पाई डी पाई कर रहा था, ये निकलना ही था ही। RN डबल बॉन्ड O बन गया, फिर से PR3 आएगा हमला करने, इसके बाद ये खींच लेगा, तो यहाँ बन जाएगा आपका कुछ ऐसे RN पे माइनस OPR3, ठीक है। अब P फिर से ले जाएगा यहाँ से अपने लोन पे पी पाई डी पाई करने के लिए, बन गई आपकी नाइट्रीन। एक बार नाइट्रीन बन गई फिर तो आप जानती हो नाइट्रीन आगे रीअरेंज कर सकती है, इंसर्ट कर सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है, ठीक है। RNSO हीट कर दो, इसमें हीट कर दोगे तो SO उड़ जाएगी, RN नाइट्रीन SO अलग। ये वाली रिएक्शन हमने करी ली दोनों, ठीक है, जो लॉसन थी ये वाली देख ली, ये भी हो गई, ठीक है। RCOH में PON3 डालते हो आप तो RCON बनती है, बाद में रीअरेंज होकर RNCO बन जाती है। यहाँ पर भी RNOSiMe3 डाला हुआ, क्या होगा यहाँ पर OSiMe3, सिलिकॉन का खाना कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने लोन पर देगा इसके ब्रैकेट डी में, ठीक है। जैसे इसको देगा ये छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो गया RN माइनस OSiMe3, और यहाँ पर इसने दिया है इस पे, ये तो टूट ही गया बॉन्ड, ठीक है। ओ ये कुछ ऐसा बन गया ROSiMe3 OSiO, इस टाइप से बन गया, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ से लेके चला जाएगा, ठीक, एक प्लस एक माइनस बन गई नाइट्रीन, यहाँ से ऐसे निकाल दो सीधा, है ना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक तरह से ये इसके बाद लोन पे रहे, ये इसके वैकेंट डी में देगा तो ये छोड़ के जाएगा, ये लेके जाएगा, यहाँ नाइट्रीन बन जाएगी, और आगे आपका ये Me3 SiO SiMe3 सेराइल का ईथर बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये है ArCH डबल बॉन्ड N, क्या हो गया CH डबल बॉन्ड NO माइनस AR, इस पर प्लस है, खींचेगा, या फिर अब ऐसे कर सकते हो, खींचे तो प्लस आएगा ना, तो रिंग बन जाएगी, 3 मेंबर्ड बन गई। अब 3 मेंबर्ड रिंग चूंकि स्टेन में होती है तो क्या होगा, अब स्टेन में होगी तो ये नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे, ठीक है। अब इस तरह से कर सकते हो ना इसको, यहां पर RCHO बनेगा, ठीक है। अब ये तो ऐसे तोड़ लो, है ना, कोई प्रॉब्लम आए तो आपके ऊपर है। ARN को अलग कर दो इस तरीके से, ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, लोन पे रहे, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ArCHNArO नॉन बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, N पे माइनस आ गया तो क्या होगा AR डबल बॉन्ड ONAR, अब इसे प्लस आ गया है तो ये से खींच लेगा, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस दोनों आ गए ना, अब तो क्या आ गया यहाँ पर, माइनस और प्लस दोनों आ गए, नाइट्रीन बन गई, ये ArCH अलग हो गया, ठीक। ये हमने बात करी ली इसकी, ये रिएक्शन सारी हो ही गई। ये वाली इसमें अगर आपके पास कोई नाइट्रीन है, इसके पीछे Br है, देख लीजिए Br है अगर नाइट्रीन के पीछे, तो ये जो नाइट्रीन है ये कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रीन हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो नाइट्रीन होगी वो कहाँ इंटरसेप्ट होगी, इलेक्ट्रॉन रिच वाले डबल बॉन्ड पे। जैसे यहाँ पर कौन, 2 डबल बॉन्ड है, कौन सा रिच है, ये वाला, तो देखो इसमें रिच होगी ना, इसमें इंसर्ट होगी ना रिच वाली, ठीक है। सेम कार्बिन भी Br लगा दोगे अगर कार्बिन के पीछे तो वो डेफिशिएंट हो जाएगी, कार्बिन डेफिशिएंट होगी तो वो कहाँ जाएगी, रिच वाले पे, देखो रिच वाले पे गई है। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ये नाइट्रीन है तो नाइट्रीन जो है वो ये नॉर्मल वाली नाइट्रीन है, ये कैसी है, इसमें कार्बन लगा रखा है अपने पीछे RH या फिनाइल, तो ये कहाँ जाएगी, ये वहाँ जाएगी, यहाँ पर कम्बीड होगी, कम्बीड की तरह इधर की तरफ, तो कम्बीड वाली में हो गई है। तो आप देख लेना, अगर आपको लगता है नाइट्रीन के पीछे कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, या मतलब ज़्यादातर हेलोजन्स की बात हो रही है, अगर हेलोजन्स हैं तो हेलोजन इसको माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई तो ये जाएगी हमला करने इलेक्ट्रॉन रिच पे। अगर आपके नाइट्रोजन या कार्बन के पीछे H है
तो ये अब जाना चाहिए रिलेटिवली वहाँ बात हो रही है जहाँ भीड़ कम होगी, ठीक है, या ट्रिपलेट में होगी ये तो ये वहाँ जाएगी जहाँ भीड़ कम होगी। तो भीड़ कम का मतलब जानते ही आप, जहाँ पर मिथाइल ज़्यादा नहीं होंगे वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। नीचे वाले में इस क्वेश्चन में नाइट्रीन बनी जाएगी, HNO डाला है आपने, तो एक बार नाइट्रीन बन गई, फिर नाइट्रीन क्या करेगी, बेंजीन तो रिच होती है, बेंजीन के यहाँ पर तोड़ दो एक बॉन्ड को, माइनस में प्लस में, माइनस वाले पे हमला कर देगी, बाद में H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। तो यहाँ इंसर्ट भी हो सकती है, यहाँ पर भी बेंजीन में ये इंसर्ट कर सकती है, बेंजीन में इंसर्ट करा दो इसे, तो बेंजीन के पाई बॉन्ड में अगर इंसर्ट करा देंगे नाइट्रीन को हम NSO2R इस तरीके से। अब थोड़ी एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन करा रहे हो आप तो ये खुल जाएगी, कैसे खुलेगी, N पे लग जाएगा H, तो ये खींचेगा नाइट्रोजन, तो खींचेगा तो प्लस कहाँ आ गया आप यहाँ पे, बाद में यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, ठीक, एरोमेटिक वापस हो जाएगी रिंग। PHI डबल बॉन्ड NSO2R, तो ये भी एक तरह से नाइट्रीन का ही सोर्स है, कैसे, PHI डबल बॉन्ड NSO2R, आप यहाँ से तोड़ ही दीजिए, अलग कर दिए, तो ये NSO2R इस रूप में रहती है, और ये इसके एल्कीन के साथ क्या कर जाएगी, 2+2 करके सीधा। TSNClN है, ये भी कह सकते हो आप नाइट्रीन का एक तरह से सोर्स है, कैसे, N के साथ Cl है, एक Na है, Na तो प्लस के रूप में रहता है, तो N पे कौन सा होगा, माइनस चार्ज होगा, और एक TS है, तो Cl अगर लेके जाएगा तो N पे माइनस आ गया, N पे प्लस आ गया, TS तो लगा ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका देखो NTS लगा हुआ है, इसको सीधा सीधा आप 2+2 करा दो उसके साथ, तोड़ दो इसको, यहाँ पर भी आपका क्या है, TS है, 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, NaN3 क्या कर देगा, SN2 RCR, X के पे कौन लग गया, N3 एजाइड, ये लो। अब क्या करें, और वही N2 चली जाएगी यहाँ से, N2 को सीधा ही उड़ा दो, मैंने तो कई बार कर लिया आपने, उड़ा देंगे तो क्या बन जाएगी, यहाँ नाइट्रीन बन गई, यहाँ पे क्या बन गई, नाइट्रीन। अब नाइट्रीन होगी रीअरेंज करेगी, कैसे करेगी, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, हाइड्राइड यहाँ से निकलेगा, प्लस पे आगे लग जाएगा, तो N पे लग गया H, डबल बॉन्ड C R R। अब इसका क्या कर दो आप, हाइड्रोलिसिस कर दो, तो ये इमीन खींचेगा नाइट्रोजन, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, अब ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में, और ये अमोनियम बन के निकल जाएगा, तो कीटोन बन जाएगा ये, ठीक है। देखो अगर आपको कभी भी एल्काइल हैलाइड को कीटोन बनाना तो बेस्ट तरीका है ये, सोडियम मेजर डाल दो, बाद में हाइड्रोलिसिस कर दो उसकी, ठीक है। ये रिएक्शन हमने करी ली, वाली बाकी रिएक्शन हमने सारी देख ली, ठीक है। तो ये थी आपका सारी रिएक्शंस नाइट्रीन की। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए रिएक्शन के साथ। थैंक यू।